नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, ग्राफिक कार्ड ने काफी परेशान तो हमें कर ही रखा है पिछले 1-1.5 साल से। हमें पता है कि अवेलेबिलिटी इश्यूज इतने ज्यादा हो रखे हैं, चाहे आपका AMD के ग्राफिक कार्ड्स हो या एनवीडिया के हो, प्राइसेस भी काफी ज्यादा ऊपर हैं एज यूजुअल, हम पिछले 1-1.5 साल से देख ही रहे हैं। तो गाइस, इस सब के बीच में जैसे कि हम सबको पता है कि एनवीडिया के जो GeForce वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं वो बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं। जैसे आपका गेमिंग हो गया, या इनफैक्ट जो एडिटर्स भी हैं, जो प्रोफेशनल यूजर्स भी हैं, वो भी इन गेमिंग वाले ग्राफिक कार्ड्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको काफी हद तक किसी और ग्राफिक कार्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और इसके अलावा गाइस, माइनर्स की वजह से इन ग्राफिक कार्ड की जितनी भी अवेलेबिलिटी इश्यूज हैं और जो भी इनकी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हो ही रखे हैं। तो इस सब के बीच में गाइस, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना किसी और ऑल्टरनेटिव की तरफ देखा जाए। हम सबको पता है कि एनवीडिया GeForce और क्वाड्रो दो टाइप के ग्राफिक कार्ड्स बनाता है, बट आज तक क्योंकि ज्यादातर लोग GeForce ही यूज करते हैं, GeForce के ग्राफिक कार्ड ज्यादा फैंसी हैं, अच्छे हैं दिखने में, और लाइटिंग वाइटिंग का पूरा इनका झंझट रहता है, तो वो लोग जितने भी बायर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं GeForce ग्राफिक कार्ड्स की तरफ। बट जो क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड्स है गाइस, वो काफी ज्यादा अच्छे और प्रोफेशनली अगर बात करें तो काफी ज्यादा हाई परफॉर्मिंग भी हैं। ठीक है, RGB का तड़का नहीं है, फैंसी स्टफ नहीं है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें, प्रिसीजन की बात करें, तो एनवीडिया के क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मेरे वो दोस्त जो लोग एक अच्छा ग्राफिक कार्ड ढूंढ रहे हैं, गेमिंग के लिए नहीं, अगर उनको एडिटिंग फंक्शंस या प्रोफेशनल कुछ काम करने हैं, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड काम है, उनको मिसलेनियस कुछ हाई एंड 3D रेंडरिंग वाले काम करने हैं, तो उनके लिए क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड्स इज द राइट ऑप्शन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि GeForce और क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड्स में एक्चुअली फर्क क्या है, और जो हमारे गेमर भाई लोग हैं वो लोग अगर क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड यूज करना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे GeForce ग्राफिक कार्ड्स लेना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो ही रखा है। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी गाइस, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान व्यान काफी होने वाला है इस वीडियो में, काफी ज्यादा टेक्निकल बातें होने वाली है। तो मेरे वो भाई लोग जो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि वो लोग ये पता लगा पाए कि क्वाड्रो कार्ड्स को गेमिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं चैप्टर्स डाल दूंगा इस वीडियो में, आप सीधा उस पॉइंट तक भी स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा ज्ञान देखना है आपको। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं मत जाना। विल बी राइट बैक। तो गाइस, चाहे GeForce के कार्ड्स हो या क्वाड्रो के कार्ड्स हो, दोनों ही कार्ड्स को एनवीडिया ही बनाता है। अब चूंकि एनवीडिया ही एक डेवलपर है जो दोनों को बना रहा है, तो आर्किटेक्चर भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। बट ऐसा क्या फर्क है कि दोनों को अलग समझा जाता है? बेसिकली गाइस, डिफरेंस है टारगेट ऑडियंस का। जो GeForce कार्ड्स हैं वो मेजरली गेमर्स यूज करते हैं, या जो लेजर एक्टिविटीज या जो लेजर के लिए अपना PC बनाते हैं वो लोग यूज करते हैं। बट जो क्वाड्रो कार्ड्स हैं वो लोग यूज करते हैं जो प्रोफेशनल जॉब में है, मतलब कि जिनकी घर की रोजी रोटी इनसे चल रही है, चाहे वो आपकी डेवलपमेंट हो, डिजाइनिंग हो, 3D डिजाइनिंग हो, इस टाइप के हाई एंड काम आपके क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड्स करते हैं। तो गाइस, चाहे क्वाड्रो हो या GeForce हो, एनवीडिया जो इन दोनों में आर्किटेक्चर यूज करता है वो दोनों में ही ट्यूरिंग आर्किटेक्चर यूज करता है। तो ये ट्यूरिंग आर्किटेक्चर है, इसके 3 वर्जन है बेसिकली, जिसको एनवीडिया ने क्लासिफाई करा है एज TU102, TU104 एंड TU106। अब हर एक वर्जन का अपना अलग अलग क्वांटिटी होती है कंपोनेंट्स की। अगर TU102 की बात करें तो थोड़ा प्रीमियम में आ जाता है, जैसे कि जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स होगी वो TU102 में आएगा। सेकंड आता है TU104, और TU106 में सबसे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स होती है। मतलब कि अगर आप एनवीडिया का कोई भी हाई एंड ग्राफिक कार्ड देख रहे हैं तो वो TU102 आर्किटेक्चर बेस्ड होगा, ट्यूरिंग आर्किटेक्चर में। और अगर आप कोई लो एंड ग्राफिक कार्ड देख रहे हैं GeForce में, तो वो TU106 में बना होगा। बट अगर क्वाड्रो कार्ड्स की बात करें तो क्वाड्रो कार्ड का अगर लो एंड ग्राफिक कार्ड भी है तो वो TU104 में ही बना होगा। तो यहीं पर ही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि लो एंड कार्ड्स अगर बात करें हम, जैसे आपका T400 हो गया क्वाड्रो का, या T600 हो गए, ये ऑलरेडी TU104 में ही बने होते हैं, जो कि आपके GeForce के मिड रेंज वाले ग्राफिक कार्ड्स में आते हैं। तो गाइज, ये तो बात हो गई इनके आर्किटेक्चर की। इसके अलावा गाइज, जो मेजर डिफरेंस है वो है मसल का, मतलब जोर का। अगर बात करें क्वाड्रो कार्ड्स की, तो क्वाड्रो कार्ड्स में ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होती है। मतलब कि अगर आप कोई भी जॉब प्रिसीजन से करना चाह रहे हो, आपने ऑटोकैड पर कोई भी 3D रेंडर करना है, कुछ भी करना है, तो उस पर जो प्रिसीजन चाहिए होती है वो क्वाड्रो कार्ड्स ही दे सकते हैं। हालांकि एक GeForce कार्ड में भी अच्छी खासी प्रिसीजन होती है, बट अगर क्वाड्रो कार्ड से कंपेयर करें तो एक कंप्यूटेशनल मसल जो है वो क्वाड्रो कार्ड में ज्यादा है एज कंपेयर टू अ GeForce कार्ड।
इसके अलावा गाइस क्वाड्रो कार्ड की बात करें तो उसमें एक चीज और एडेड एडवांटेज है, वो ये है कि आपको 64 GB तक का एक क्वाड्रो कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो ग्राफिकल मेमोरी है वो 64 GB तक भी देखने को मिल जाती है क्वाड्रो कार्ड में। हालांकि अगर इसको GeForce कार्ड से कंपेयर करें तो आज तक का 3090 इज द मैक्सिमम GeForce कार्ड लॉन्च, और वो आपको 24 GB में आता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली विद बिग मेमोरी, ग्राफिकल मेमोरी, प्राइसेस भी ज्यादा ही होंगे, बट कैपेसिटी ऑफ द ग्राफिक कार्ड्स आप देखो कि 64 GB तक का भी एक क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड आपको एनवीडिया में देखने को मिल जाएगा, जो GeForce में शायद पॉसिबल ना हो। तो गाइस इसके अलावा आपकी जितने भी क्वाड्रो कार्ड्स हैं वो बहुत सारी ISVs मतलब कि इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ कंपैटिबल होते हैं। मतलब उनका टाई अप है एनवीडिया का स्पेसिफिकली फॉर द क्वाड्रो कार्ड्स, कि जो भी आपके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, जैसे आपका ऑटोडेस्क हो गया या आपका सीमेंस हो गया, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने एनवीडिया के साथ टाई अप कर रखा है कि जितने भी उनके क्वाड्रो कार्ड्स होंगे उसमें आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इन सॉफ्टवेयर्स में। तो अगर आप एक GeForce का कार्ड यूज कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप एक क्वाड्रो का कार्ड यूज कर रहे हो, उसमें आपको फ्रॉम 2 to 25% ऑफ बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है एक मेजर एस्पेक्ट है जहां पर क्वाड्रो कार्ड्स काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं GeForce कार्ड से, क्योंकि प्रोफेशनली दे हैव अ वेरी गुड स्पाइन, और बैक एंड पर एनवीडिया का काफी अच्छा बैकअप भी है क्वाड्रो कार्ड्स के लिए, अगर आप एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक पीसी बनाना चाह रहे हैं तो। हालांकि GeForce के कार्ड्स भी बुरे नहीं है अगर आप गेमिंग तक ही उसको सीमित रखें। तो गाइस ये तो था कुछ ज्ञान क्वाड्रो कार्ड्स के बारे में। अब मैं थोड़ा आपको ये भी बता देता हूं कि क्वाड्रो कार्ड्स का जो हाई एंड कार्ड है, RTX 8000 वाला जो कार्ड है, वो अराउंड $6000 का, मतलब कि 4 से 5 लाख रुपए के बीच में आपको देखने को मिलता है। और अगर GeForce के हाई एंड कार्ड की बात करें तो RTX 3090 है, हम सबको पता है कि 2.25 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आपको आजकल देखने को मिलता है। तो गाइस हमने क्वाड्रो कार्ड्स के आर्किटेक्चर के बारे में, इनकी प्रोफेशनल यूजेज और किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसकी तो बात कर ही ली है। बट गाइस अब सवाल ये आता है कि हम जैसे गेमर्स जो हैं क्या इन क्वाड्रो कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। देखो गाइस सिंपल सी बात है, जैसा मैंने पहले बताया क्वाड्रो कार्ड्स प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जितना प्रिसाइज विदाउट एनी एरर आपको कोई काम करना है तो आप क्वाड्रो कार्ड्स का यूज करोगे। बट हम जैसे गेमर्स जो है हमें चाहिए स्पीड, और स्पीड के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए होते हैं अपनी गेमिंग के लिए, और वो चीज क्वाड्रो कार्ड्स नहीं दे सकते। अगर आपको क्वाड्रो कार्ड्स में जाना है और आपको उतनी ही स्पीड चाहिए जितनी एक GeForce कार्ड देता है विद प्रिसीजन केप्ट एट अ साइड, तो आपको क्वाड्रो कार्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो एज सिंपल एज दैट, अगर आपको स्पीड चाहिए तो यू हैव टू गो विद GeForce, अगर आपको प्रिसीजन चाहिए तो यू हैव टू गो विद क्वाड्रो। बट जो अभी सिचुएशन है ग्राफिक कार्ड्स की, जितने GeForce कार्ड्स हैं वो इतने ज्यादा महंगे हो रखे हैं। आपका चाहे 1050 Ti हो 22-23 हजार से नीचे नहीं आता, एंट्री लेवल कार्ड है गाइस वो। 1650 हो 4 GB का कार्ड है 25-26 हजार से नीचे देखने को नहीं मिल रहा। तो इस केस में जहां पर GeForce कार्ड ही इतने महंगे हो गए हैं, तो रादर गो विद क्वाड्रो कार्ड। इन दोनों के मुकाबले में अगर आप एक T600 वाला क्वाड्रो कार्ड भी ले लोगे, वो 13,500 रुपए का आता है। तो गाइस ये तो सिर्फ मैंने T600 का एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो अंडर द टेबल है, मतलब कि पता ही नहीं है किसी को। तो आप लोग उनके बारे में सर्च करें, देखिए क्या परफॉर्मेंसेस है, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें, पता लगाते हैं। जैसे A2000 जैसा एक कार्ड है, काफी अच्छा कार्ड है, आजकल आउट ऑफ स्टॉक है, बट A2000 एक 12 GB का अच्छा कार्ड है जो गेमिंग में भी आपको काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। अगर वो आपको मिले तो दैट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर 3060, अगर वो एक अच्छे प्राइस पे 40-45 हजार में मिल जाए। तो गाइज ये कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें एज अ गेमर्स अपने आप को एक अपने माइंड में ब्लॉक नहीं करना है, हमें सोचना है, ऑल्टरनेटिव का सोचना है, ठीक है। हमें गेमिंग से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि हम कौन सी चीज क्या ले रहे हैं, हमें क्वालिटी से मतलब है और सस्ते सस्ते प्राइसेस से मतलब है। तो आई होप गाइज कि मैंने काफी सारे सेंसिटिव इश्यूज को टच किया है इस वीडियो में। मुझे पता है कि ग्राफिक कार्ड एक काफी ज्यादा सेंसिटिव इशू है करंटली मार्केट में, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होगा। प्राइसेस कम नहीं होते दिख रहे हैं, एनवीडिया और AMD के तो एटलीस्ट ऊपर से ऊपर मॉडल्स ही आ रहे हैं। 3050 जैसे कार्ड्स भी जो आएंगे भी वो भी महंगे ही आएंगे, डेस्कटॉप वाले जो ग्राफिक कार्ड्स हैं। तो आई होप
मैंने काफी सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है यहाँ पर। तो इसी के साथ गाइस दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही अच्छी है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहें तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दिस इज इट, मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।